जुडिशरी अगर प्रिपेयर नहीं करना है और अगर सेबी प्रिपेयर करना है तो मैं क्या चूज करूँ? थोड़ा तो डिफिकल्ट लगेगा। अब जब ये 3 साल की एलिजिबिलिटी वाला रूल आ गया तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा काफी सारा। क्या जुडिशरी में कुछ भी ऐसा है जो आपने जुडिशरी के लिए पढ़ा तो सेबी में भी काम आएगा? तो जो बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है सिक्योरिटी मार्केट को समझने की, हमें वो नहीं पता। हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ प्रियंका और मैं हूँ अर्पिता। अब मैम, मुझे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जुडिशरी अगर प्रिपेयर नहीं करना है और अगर सेबी प्रिपेयर करना है तो मैं क्या चूज करूँ? जुडिशरी की एलिजिबिलिटी के बारे में क्या चल रहा है तुम्हें पता है ना? सिर्फ ये एलिजिबिलिटी की वजह से आई वुड से सेबी प्रिपेयर करो। नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम जुडिशरी। बहुत अच्छा जॉब है, बहुत रेप्यूटेड है, बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन है। एंड ये वो पोजीशन है जो तुम्हारे पेरेंट्स का सपना है तुम्हारे लिए। नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम दैट। लेकिन अब जब ये 3 साल की एलिजिबिलिटी वाला रूल आ गया तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए परस्यू कर पाना इस ड्रीम को। तो ऐसे में सेबी वुड ऑफर अ वेरी गुड चॉइस फॉर द स्टूडेंट। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द कोर्स, क्या जुडिशरी में कुछ भी ऐसा है जो आपने जुडिशरी के लिए पढ़ा तो सेबी में भी काम आएगा? काफ़ी सारा। सो अगर मैं सेबी के एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो ये पूरा का पूरा सिलेक्शन 3 फेजेस में होता है। फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में 2 पेपर्स आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में दे वुड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, बट मोस्टली बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जीके पूछा जाता है जनरली। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद फिर पेपर 2 में यूजुअली आपके वो लॉ स्ट्रीम के ही पेपर्स आते हैं जो हम जुडिशरी में प्रिपेयर कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो वो जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो तुम जुडिशरी के लिए तैयार कर रहे हो वो यहाँ आएंगे। लेकिन अच्छी चीज़ पता है क्या है? अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ MCQ के फॉर्म में आएंगे बस। दैट्स ट्रू। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है, पेपर 1 क्लियर करके आप पेपर 2 तक जाते हैं तो वहाँ भी फेज 2 में भी 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव है, पूरा आपसे आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स चेक करने के लिए इंग्लिश में ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं। एंड पेपर 2 में अगेन लॉ के MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों क्वेश्चंस आएंगे। 70 क्वेश्चंस MCQ होंगे एंड 3 क्वेश्चंस जो है वो ऐसे टाइप होंगे जिसमें ज़्यादातर अगेन कुछ आपके सेबी के या सिक्योरिटी लॉज होते हैं और फिर जुडिशरी वाले कोर सब्जेक्ट्स यहाँ भी आ जाते हैं। सो आई गेस इंग्लिश तो वैसे भी जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना ही पड़ता है, तो वो ऐसे टाइप वहाँ प्रिपरेशन हो जाती है। हाँ, ऐसे वगैरह, ऐसे और प्रेसी राइटिंग तो जुडिशरी में आता ही है। तो मतलब वैसा नहीं है कि उसके लिए तुम्हें अलग से प्रिपेयर करना पड़े। हाँ, टॉपिक्स अलग से तैयार करने पड़ेंगे लेकिन ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो रहेगी वो तो सेम ही रहेगी। एंड देन देयर इज इंटरव्यू, राइट? तो इंटरव्यू की तैयारी भी तो तुम्हें करनी थी। I think the only difference is those security laws and some minor laws जो कि खुद ज़्यादा टाइम टेकिंग है नहीं। Absolutely, yes. So सिक्योरिटी लॉज जो हैं वो वैसे लॉज नहीं है। तुम अगर पहली बार पढ़ने बैठोगे ना, तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा डेफिनेटली। तुम्हें ऐसे लगेगा कि कहाँ क्या मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा था और कहाँ सेबी पढ़ने लगा। थोड़ा तो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार जब पढ़ लोगे, वंस यू जस्ट गो थ्रू विद इट, जब तुम सेकेंड टाइम पढ़ने बैठोगे ना, इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। आई थिंक मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जितने भी जुडिशरी के एस्पिरेंट्स होते हैं ना, इन्हें कंपनी लॉ से कभी प्रेम नहीं होता। ग्रेजुएशन में कंपनी लॉ नहीं पढ़ते, शेयर्स एंड डिबेंचर जैसी चीज़ें ऊपर से निकल जाती हैं। तो जो बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है सिक्योरिटी मार्केट को समझने की, हमें वो नहीं पता। जिस दिन हमारे वो फंडामेंटल कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो कंपनी लॉ से लेके सिक्योरिटाइजेशन के वो 7 और 9 लॉस आराम से समझ में आने लगेंगे। ऑल यू नीड इज़ टू मेक श्योर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो ताकि आप सिक्योरिटी मार्केट को समझ पाओ। और अगर सेबी नहीं भी देना है तो आज के टाइम में जो लोग साइड हसल और इन्वेस्टमेंट में बिलीव रखते हैं, तो सिक्योरिटी मार्केट को तो समझ लेना ही चाहिए। दैट्स ट्रू। मतलब आज की डेट की तो रिक्वायरमेंट है कि आपको ये सब पता होना चाहिए। तो अगर इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो तो भी अच्छी बात है, अगर मजबूरी में पढ़ रहे हो ना तो भी ये नॉलेज काम ही आना है, आगे भी ये काम ही आएगा। ठीक है, तो सिलेबस समझ लिया, पेपर पैटर्न समझ लिया है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा खासा है।
अच्छा खासा है, जुडिशरी के लेवल तक का ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो जुडिशरी में ना क्या होता है, जुडिशरी में स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है ना। एमपी की सैलरीज विल बी डिफरेंट, दिल्ली की सैलरीज विल बी डिफरेंट, हिमाचल प्रदेश की सैलरी विल बी डिफरेंट। तो स्टेट टू स्टेट अलग अलग वो है सैलरीज है। लेकिन अगर मैं अगर मैं एमपी की ही बात करूं, क्योंकि मैंने एमपी का ही एग्जाम दिया था, तो एमपी में सैलरीज है 75-78,000 रहती है जजेस की सैलरी। सेबी में पता है कितनी होती है? कितनी? 1 लाख। इन दैट टू लाइफ स्टैंडर्ड, क्योंकि सेबी उसका हेड ऑफिस इज इन मुंबई। हाँ, दैट्स अनदर थिंग कि मतलब सैलरी तो ज़्यादा है ही, सैलरी तो है ही ज़्यादा, साथ में एक चीज़ जो जुडिशरी में लोगों को थोड़ा सा ट्रबलिंग लगती है, थोड़ी सी, है ना, कि ट्रांसफरेबल जॉब रहेगा। और ट्रांसफ़र कहाँ होगा? छोटे छोटे गाँव में हो सकता है, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकता है, छोटी जगहों पे हो सकता है। तो ऐसे में ना वो वाला प्रॉब्लम आ जाता है कि वंस यू हैव अ फैमिली एंड यू वांट टू सेंड योर किड्स टू अ वेरी गुड स्कूल एंड यू कांट सेंड देम इन योर सिटी, क्योंकि वहाँ पे कोई बहुत अच्छा स्कूल है नहीं। तो आप चाहते हो कि आपकी फैमिली टियर 1 सिटी में रहे एंड आप जॉब करने के लिए फैमिली से दूर रहो। हाँ, तो वो वाला एक इशू तो इज अ रियल इशू। एक चीज़ जो मैंने कभी रियलाइज़ नहीं करी थी, सो there's a person, I know उसने IBPS क्लियर किया, he's a law officer there, but he wanted to be part of SEBI। मैंने कहा लॉ ऑफिसर तो लॉ ऑफिसर होता है, SEBI हो या IBPS। मैंने यही बोला, उसने कहा नो, देयर इज अ डिफरेंस। तो अगर आप SEBI में हो तो जो सिक्योरिटी मार्केट का एक्सपोजर आपको मिलेगा, देयर आर बेटर चांसेस इफ यू वांट टू क्विट एंड एंटर इनटू अ लॉ फर्म, तो आपके लिए बिगर अपॉर्चुनिटीज होती है, बिकॉज आपका सीधा सिक्योरिटी मार्केट का लर्निंग एंड एक्सपोजर है, तो पीपल विल प्रेफर यू फॉर अदर जॉब्स ऑल्सो। ये तो वैसी चीज़ है कि अगर आपको यहाँ के भी ऊपर जाना है तो उसके भी ऑप्शंस है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जॉब अपने आप में ही बहुत इंटाइसिंग है। एंड पता है, इस जॉब के साथ ना सिर्फ सैलरी एक अच्छी चीज़ नहीं है, देयर आर अदर थिंग्स एज वेल। सबसे अच्छी चीज़ तो वही है, पर्क्स एंड बेनिफिट बहुत सारे हैं आपके पास। मेडिकल अलाउंस होगा, अगर अकोमोडेशन अवेलेबल होता है तो आपको अकोमोडेशन भी दिया जाएगा। सेबी का अकोमोडेशन बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में कितने हैं? एक ही है। RBI लेवल तक का अकोमोडेशन जो मिलता है, काफ़ी अच्छा अकोमोडेशन है। हाँ, तो मतलब वही तो कि अपने तरह की इकलौती इंस्टीट्यूट है ये, वही बॉम्बे में घर। और उसके अलावा अगर आप देखो ना तो बैंक्स कितने हैं? बैंक्स तो बहुत सारे हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड अब जो चीज़ सेबी को इवन बेटर बना देती है वो एलिजिबिलिटी है। वहाँ 3 साल की प्रैक्टिस नहीं चाहिए बेटा, वहाँ तुम्हारे पास सिर्फ लॉ की डिग्री होनी चाहिए। यस, तो 3 साल की प्रैक्टिस नहीं चाहिए। प्रैक्टिस की है तो वो अच्छी चीज़ है, डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस में है, मैंडेटरी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी है तो भी इट इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ओके। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, जितने बच्चे निकालते हैं ना इस एग्ज़ाम को, ज़्यादातर बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं, वो स्टूडेंट ही निकालते हैं, क्योंकि उनके कोर एरियाज ऑलरेडी जुडिशरी में कवर्ड है और वो उनकी स्ट्रेंथ भी है। एब्सोल्युटली यस। एंड आई थिंक ये डिस्कशन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि हम जल्दी एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि सेबी का नोटिफिकेशन आने वाला है। और एक वीडियो बनाया था प्रियंका हमने, उस शॉर्टकास्ट था वो, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेबी की प्रिपरेशन 6 महीने में हो जाती है। एंड उसमें क्वेश्चन था कि क्या अब 6 महीने हैं तैयारी के? नहीं, अभी 6 महीने नहीं है तैयारी के। लेकिन क्या तुम्हें तैयारी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मतलब तुम सोचो ना कि देखो, अभी नोटिफिकेशन अगर मान लो 1 महीने में आ गया है ना, नोटिफिकेशन के 1 महीने बाद एग्जाम होगा, है ना। तुम अपने मेजर सब्जेक्ट्स के MCQ सॉल्व करना शुरू कर दो ना, स्टार्ट सॉल्विंग दी MCQs। साथ में ये QR, EG, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इसको पढ़ना शुरू कर दो। ट्रू, राइट। एंड सिक्योरिटाइजेशन या फिर सिक्योरिटी लॉस तो जितने भी हैं आपके पेपर 1 में है भी नहीं। हाँ, वो वाले आपको फेज 1 में नहीं आएंगे, वो तो फेज 2 में आएंगे। तब तक आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम होगा। हाँ, और मतलब वैसा नहीं कि आप सब कुछ तब के लिए छोड़ दो, साथ में अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी करो। चीज़ें तब ज़्यादा आसान हो जाती है जब MCQ के फॉर्म में हो। अगर इन्हीं चीज़ों पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना रहता है फेज़ 1 क्लियर करने के लिए, तो मैं कहती कि बेटा रहने दो, अब ना अगले बार की तैयारी करना। लेकिन क्योंकि तुम्हें डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना ही नहीं है, तुम्हें वो काम करना ही नहीं है, तो तुम बहुत बहुत आराम से तो नहीं, लेकिन थोड़ी मेहनत करके तुम
फेज 1 क्लियर कर सकते हो। और जुडिशरी की तैयारी करते करते तो मुझे लगता है इतनी प्रैक्टिस डेवलप हो जाती है हाँ। कि एमसीक्यू जैसे लगने लगता है कि जिंदगी का पार्ट बन चुके हैं। यस तो अगर जुडिशरी की तैयारी कर ही रहे हो तो ये अपॉर्चुनिटी लूज बिल्कुल मत करना। यस एब्सोल्युटली। तो तुम अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो और वही करना चाहते हो, करते रहो, ठीक है। तुम अगर जुडिशरी के साथ साथ प्लान बी सोच रहे हो, सेबी इज़ अ वेरी 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 गुड ऑप्शन, ठीक है। तुम अगर चाहते हो कि जुडिशरी छोड़ के फिर कुछ और सोचो तो भी सेबी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। तो इन एनी केस तैयारी तो शुरू कर दो क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाला है। अपॉर्चुनिटी एकदम लूज नहीं करना, Yes. बिकॉज जस्ट विद इन कपल ऑफ मंथ्स यू विल गोइंग टू सी योरसेल्फ राइटिंग द एग्जामिनेशन। Yes, and if you have any question about SEBI or anything judiciary, तो comment section में पूछना, ठीक है, and we'll come up with an answer. एंड अगर सिक्योरिटी लॉज को सोच के डर रहे हो ना तो बिल्कुल मत डरना, बिकॉज वी आर हियर। और तुमको पता है कि हर एग्जाम से पहले यूट्यूब सीरीज तो आ ही जाती है जहाँ पे चीज़ें पढ़ा ही दी जाती है, राइट? तो डरो मत। ठीक है, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट।